हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू द इंजीनियर बंदा। और आज हम एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, नाउ माय डॉटर कन्वर्टेड टू जुडाइज्म एंड ट्रम्प हेल्स इवांका फॉर हर लव फॉर इजराइल। एक्चुअली अभी आपको कुछ टाइम में, पिछले कुछ टाइम में ना, बहुत सारी न्यूज़ और आर्टिकल्स पब्लिश हुई हैं अफगानिस्तान को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के। फिर गाजा के ऊपर सीज फायर जो हुआ शर्म शेख में, उसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स रिसेंटली पब्लिश हुए हैं और उसके ऊपर मैंने बहुत सारे अपडेटेड वीडियोस बनाए। इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप का जो इजराइल का जो पार्लियामेंट है ना, वहाँ पे उनका दौरा हुआ है और वहाँ पे उन्होंने स्पीच वगैरह दी। और जब वो स्पीच दे रहे थे तो उस समय उन्होंने बोला कि जो उनकी डॉटर है, जो जुदाइज़्म के प्रति उनका लव है या जो एक तरीके से प्रेम है, उसके वजह से उन्होंने अपना रिलीजन क्रिश्चियनिटी से जुडाइज़्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये बड़ी एक अपडेट है। देखिए, आपको पता है कि इज़राइल के जो रिलेशंस हैं ना, कैसे हैं अमेरिका के साथ, और उसको मैं आगे थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले देखिए, एक जो वीडियो सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही है ना, मैं उसको आपके सामने प्ले कर देता हूँ, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा ये जो दौरा था, उसको कैसे वहाँ के जो पार्लियामेंट पे जो लोग हैं, उन्होंने कैसे एक तरीके से प्रेज़ करा और खड़े होकर के कैसे सारे लोगों ने ताली वगैरह बजाई। तो इस वीडियो को पहले आप देखिए। Truly loves Israel. In fact, loves it so much that my daughter converted. My daughter converted. I didn't know this was going to happen. And Ivanka's here. तो इस वीडियो में आप सीधे-सीधे देख पा रहे हो कि जो डोनाल्ड ट्रम्प की जो बेटी है ना, इवांका, वीडियो में अवेलेबल है। और क्या नाम है कि उनके सामने उनके साथ उनके हस्बैंड भी हैं जो जुदाइज़्म फेथ को मारने मानते हैं, यानी कि यहूदी जो फेथ है उसको मानते हैं। और वो अमेरिकन हैं और अमेरिकन यहूदी हैं। और उनके साथ जो डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी है, उन्होंने एक तरीके से शादी करी हुई है। तो एक इसके बाद ही ना उन्होंने डिसाइड करा, मेबी कुछ टाइम पे उनसे इन्फ्लुएंस होकर के उन्होंने डिसाइड करा होगा कि उनको अपना फेथ जो है चेंज कर लेना चाहिए। इसी के साथ जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, उनको साथ में ही डोनाल्ड ट्रम्प को ना, जो इज़राइल का सबसे बड़ा मेडल होता है, जो जैसे आप अपने यहाँ देखोगे कि अपने यहाँ जो भारत रत्न वगैरह दिया जाता है, कि जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, राइट? तो इन द सेम वे इज़राइल ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को सबसे बड़ा जो मेडल है, मेडल ऑफ ऑनर, वो दिया है। तो इसके ऊपर भी अपडेट्स आई हैं। और एक तरीके से जो गाज़ा में सीज़ फायर है, उसको लेकर के वहाँ का जो प्रेसिडेंट, वहाँ के जो वहाँ के जो पार्लियामेंट है, उन्होंने सबने मिलकर के डिसाइड करा होगा कि भाई अ, हम इनको हाईएस्ट जो अवार्ड है, एक तरीके से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को हम लोग देंगे। तो इसके ऊपर भी बहुत सारी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। देखिए, एक चीज़ मैं इसमें सीधे-सीधे बोलूँगा ना, कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इज़राइल का यूएसए पे। देखिए, इज़राइल इतनी छोटी-सी एक देश है और इनका कोई लैंड साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है। अपने दिल्ली का 1/7 या 1/4 होगा मेबी। बट इनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ना यूएसए में। देखिए, जो भी यहूदी लोग हैं वहाँ पे, जो लोग रहते हैं, उन्होंने एक तरीके से पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखा हुआ है। ये बिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर जब कैंपेन वगैरह होते हैं इलेक्शंस के, उसमें इन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को दान में दिए ताकि वो उसको एडवर्टाइज वगैरह कर सकें। और जब वो इलेक्शन में चुन के आते हैं ना, तो जो भी डिसीजन वगैरह बनाते हैं, उसमें उस चीज़ को ये इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं पर्दे के पीछे। आप जो इवांका के हस्बैंड हैं, उनको कभी भी आप एक तरीके से कोई सोशल फंक्शंस वगैरह हो गया, या एक तरीके से जो कोई भी पॉलिटिक्स वगैरह है, उसमें आप सामने-सामने नहीं देखोगे। बट एट द एंड ना, पर्दे के पीछे से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं जो भी डिसीजन मेकिंग होता है प्रेसिडेंट ट्रम्प का। इवांका, आपको पता है कि पहली जो ट्रम्प का टर्म था, उसमें एक तरीके से जो इनकी डिसीजन मेकिंग वाली टीम थी, उसमें वो थी। और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से वो पार्ट थी गवर्नमेंट की। बट इस वाले टर्म में उन्होंने कोई ऑफ़िशियल एक तरीके से पद नहीं लिया हुआ है। बट एट द एंड आपको पता है कि इनके जो हस्बैंड है, वो कहीं न कहीं प्रेसिडेंट ट्रम्प द्वारा जो भी डिसीजंस वगैरह लेते लिए जाते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मिलियन ऑफ ज्यूज़ जो है ना, जो अमेरिका में रहते हैं, और जो बिलियनेयर हैं, तो वो कहीं न कहीं हर तरीके से अपने एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है डोनाल्ड ट्रम्प की।
वेल ये चीज़ हमको अपने देश में कभी भी देखने को नहीं मिलता है। आपको पता है कि जो इंडियन सीईओ वगैरह हो गए या यहाँ इंडियन ओरिजिन के जो सीईओ वगैरह रहते हैं वहाँ पे, वो कहीं न कहीं इस चीज़ों से बचते हैं। आपने हमेशा ये देखा होगा कि कोई इंडियन ओरिजिन का सीईओ होगा तो नेशनलिज़्म की बात जहाँ पे आएगी तो वहाँ पे वो कुछ भी बोलने से बचते हैं या इन्फ्लुएंस करने से बचते हैं, राइट? वो अगर यूएसए में जाएगा, अमेरिका में जाएगा तो वो बोलेगा कि मैं अमेरिकन हूँ, वो इंडियन कहलाने से भी बचेगा। तो नेशनलिज़्म जैसे ही जो अपर अपर क्लास है, उसमें जब मैं देखता हूँ ना कि टू बी ऑनेस्ट जो हमारी लोअर मिडल क्लास है या एक तरीके से जो जो मिडल क्लास है या और सारे जो अपर क्लास में जो थोड़े से उतने अपर क्लास वाले लोग नहीं हैं, उन्होंने ही एक तरीके से नेशनलिज्म वगैरह को बचा के रखा है। आप जब भी देखते हो इंडिया में जब भी कोई भी डिबेट वगैरह हो रहा होता है, तो अगर आप ना मैंने देखा है कि मेरे दोस्त वगैरह भी अगर आप किसी राइट विंग की पार्टी के साथ खड़े भी नहीं हो और आप चुप हो, आपका न्यूट्रल स्टैंड है, तो लोग आपको सीधे ही बोल देते हैं कि ये राइट विंग का है। क्योंकि आपके जो भी काइंड ऑफ एक तरीके से अपने देश के प्रति अगर प्रेम वगैरह होता है तो उसको सीधे-सीधे पॉलिटिसाइज़ भी कर दिया जाता है। वेल क्योंकि आपने देखा होगा कि यार सीधे आपको लोग बोलेंगे कि ये भक्त है या सामने वाले को चमचा, तो हर चीज़ को पॉलिटिकल एंगल से देखने की जो बीमारी पड़ी हुई है अपने देश में उसको सुधारने की ज़रूरत है। वेल जो भी लोग बाहर जाते हैं इंडियंस वो कभी भी एक तरीके से इंडियन कहलाने से भी बचते हैं और अपने फेथ और अपने नेशनलिज्म को कहीं न कहीं ख़त्म कर रहे होते हैं। अभी जो जोहो के फाउंडर उन्होंने भी बोला था कि यार जो भी इंडियन में जो एक तरीके से एलीट है ना, उसके अंदर नेशनलिज्म नाम की जो चीज़ है वो धीरे-धीरे ख़त्म हो गई है क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है, यहाँ पे लोगों में सिविक सेंस नहीं है और दूसरे रिज़र्वेशन है, बहुत सारी इश्यूज़ हैं, जिसको लेकर के उनको लगता है कि यार हम जैसे ही कुछ अच्छा पैसा कमाएँ तो हम अपनी कंट्री छोड़ कर के सीधे लंदन या यूके, यूएसए या कहीं और जाकर के बाहर यूरोप की किसी कंट्री में जाकर के बस जाएँगे सो दैट उनका लाइफ़स्टाइल काफ़ी बढ़िया हो जाएगा इंस्टीड ऑफ दैट कि वो यहाँ पे आकर के सिस्टम से फाइट करें और यहाँ पे कोई चेंजेस लाने की कोशिश करें। तो ये चीज़ हमको इज़राइल से सीखना होगा क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो स्पीच थी उसमें मैं भी देख रहा था कि एक लेडी थी मैं उनका नाम भूल गया बट वेल उ उन्होंने बोला कि मैंने इनसे पूछा कि वो जबकि ज्यूज़ जो हैं, अमेरिकन ज्यूज़ हैं, तो नेशनलिज़्म कितना ज़्यादा है इनके अंदर जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनसे पूछा कि आप अमेरिकन हैं या आप इज़राइल के हैं, तो उन्होंने सीधे-सीधे कोई भी उत्तर देने से मना कर दिया। तो इसे ट्रम्प ने बोला, "इसे तो मुझे साफ-साफ पता चलता है कि यू लव इज़राइल मोर देन यूएसए।" तो एक चीज़ मैं फिर से बोलूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने एक छोटी-सी कंट्री ने इतने बड़े-बड़ी चीज़ें कर दी, ईरान के ऊपर अटैक करना हुआ या जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके ऊपर जब भी ये अटैक वगैरह करना होता है, तो वो सीधे यूएसए उनके साथ खड़ा रहता है। उसके पीछे जो लॉबी है ना, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है और इंडिया के केस में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। जो भी अपर क्लास के लोग हैं जिनके पास काफ़ी खूब सारा पैसा है, वो कभी भी एज़ ए नेशनलिस्ट कहलाना भी पसंद नहीं करते हैं और उनको मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आगे आना पड़ेगा और दे नीड टू प्रमोट दोज़ थिंग्स, राइट? दे नीड टू बी इन द फ्रंट लाइन और सीधे आकर के उनको प्राइमरीली ये बोलना होगा कि भाई हमारे अंदर अगर नेशनलिज़्म है तो हम इस चीज़ को डिस्प्ले भी करेंगे। वेल आपने कभी भी किसी चाइनीज़ को या कोरियन को या जैपनीज़ को ये नहीं देखा होगा कि वो अपने देश की कोई बुराई वगैरह हो रहा हो, है ना? तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकें। वेल ऐसा नहीं था कि चाइना कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था कुछ टाइम पहले या चाइनीज़ लोग बहुत ही ज़्यादा शुरू से ही डेवलप्ड थे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस और जो इकोनॉमी की साइज़ जो है 2000 के बाद ही ग्रो करी है वेदर इट इज़ जापान और कोरिया बट उन्होंने कभी अपने देश के प्रति ना ऐसे उल्टे-सीधे उलूल-जुलूल चीज़ें नहीं करी और कहीं न कहीं उनको एक बड़ा घमंड है अपनी कंट्री पे या ये प्राउड है वो लोग और ये चीज़ हमारे यहाँ काफ़ी कम देखने को मिलता है। जब भी आप देखोगे कि कोई इंडियन अमेरिकन्स हैं, तो आपको पता है कि अमेरिकन्स लोग को पता है कि ये लोग ना कहीं न कहीं हमारी डिसीज़न मेकिंग को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होंगे और ये लोग ज़्यादा लॉयल होंगे अमेरिका के प्रति इंस्टीड ऑफ देयर ओन मदर कंट्री और इसी वजह से वो लोगों को ऊपर ट्रस्ट भी किया जाता है और वो आज बड़े-बड़े पोज़ीशंस पे हैं, सीईओ हो गया, सीटीओ हो गया किसी भी कंपनी का बट क्योंकि वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होते हैं, राइट? जो डिसीज़न मेकिंग है। एट द सेम टाइम जो इज़राइल के लोग हैं, वो लोग उनकी जो लॉबी है, अपने देश के प्रति जो प्रेम है, उसकी वजह से वो हमेशा किसी न किसी तरीके से वो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ मेरे को बोलना पड़ेगा कि इस तरीके से इन्होंने जैसे इन्फ्लुएंस करा है यूएसए के डिसीजन मेकिंग को और आज इज़राइल छोटा सा देश जो चाहता वहीं
यूएसए कर रहा होता है, राइट? उसके पीछे और भी जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, बट एट द एंड आई वुड से कि उस चीज़ को अपने फेवर में लाने के लिए उन्होंने बहुत सारा कार्य करा है, जो अपने देश के लोग इस चीज़ से बचते हो। आप देखते हो कि जो भी बाहर के लोग होंगे वो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं इंडिया को, बट एट द एंड आप अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हो ना, ठीक है, क्रिटिसिज़्म करो, कमियाँ हैं बताओ, बट एट द एंड ये देश आप ही का है और यू नीड टू शो सम लव टू योर कंट्री, एंड एट द एंड आप क्रिटिसाइज़ करो, बट एक कंस्ट्रक्टिव वे में, राइट? ये नहीं कि आप सीधे-सीधे ये भी दिखाने से बचो कि आपकी जो नेशनलिज़्म है या आपका जो नेशन है वो कितना गंदा है और वहाँ पे कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। इंस्टेड ऑफ दैट उसको सुधारने की कोशिश की जाए। वेल एट द एंड आई वुड से कि अ, मैं और भी अपडेटेड वीडियोज़ आपके सामने बनाता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ इफ यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ ऐड सम कमेंट एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इवांका? आप इवांका के बारे में क्या सोचते हो? और ये ज्यूस का जो एक नेटवर्क है, जो एक लॉबी है ना, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मैं भी जानना चाहूँगा कि आपके क्या थॉट प्रोसेस है, जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी। वेल, ये सारी कुछ चीज़ें जो मैंने बोली वो मेरी थॉट प्रोसेस है, बट एट द एंड आपको ही डिसाइड करना है। तो सारी चीज़ें आप अगर कमेंट सेक्शन में बताएँगे तो वी विल थिंक अबाउट इट। और भी अपडेटेड वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।